मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, बट अच्छा, अगेन आपने कहा कि बहुत सारे मसले हैं। मैं सारा सेट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, बट लगन जो है, परसिस्टेंस जिस चीज़ को कहते हैं, कुछ भी काम हम शुरू करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो ये है कि हम लगे रहें, हम डटे रहें, ढीठ बन जाएं उस मसले को हल करने में, उस स्टोरी को लिखने में, उस आर्टिकल को लिखने में, घर के मसले हल करने में। बस हम लगे रहें, कोई मसला आइडेंटिफाई करें और उस चीज़ पे जब हम लगे रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ सही हो जाती है। और उसी चीज़ को मैं चाह रहा था कि छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, मगर इसको डिस्कस करें कि किस तरह आप अपने आप को ढूंढते हैं, किस तरह आप दूसरों की मदद कर सकते हैं अपने और दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करके। अच्छा, मैं एक फैमिली से आता हूँ जो हर एक बिजनेस करता है, तो हमारी जो डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे बातें होती हैं वो होती हैं, यार ये कारोबार अच्छा चल रहा है, इसको कैसे करें, या ये प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें, इसके अराउंड कारोबार क्रिएट करेंगे, जॉब्स भी आएंगी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, लोग भी हैप्पी, लोग भी खुश हो जाएंगे। ऑप्टिमिस्ट क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिकली सोचें कि जो बेहतर पॉजिटिव साइड है हर चीज़ की, एक रोड टूटा हुआ है उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई बिजली नहीं आ रही उसकी पॉजिटिव साइड क्या है, भाई सोलर की बिजली इस्तेमाल कर लो। अगर कुछ और नहीं आ रहा तो क्या है। तो इस चीज़ को मैं चाह रहा था कि डिस्कस करूं। तो मैं जानना चाह रहा था कि भाई आप लोगों के सच में प्रॉब्लम्स हैं क्या। मिकाइल, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है वैसे जिंदगी में? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? बताओ, कुछ भी बताओ। मुंह पे दाने निकले हैं, जूते फटे हुए, कुछ तो होगा। हारिस, किसकी? एक पैशन ढूंढने की प्रॉब्लम? वो तो कभी नहीं मिलता, वो तो हर वक्त चेंज होता रहता है। एक मिलेगा तो अभी क्या है, अभी किस चीज का शौक है? डिजिटल मार्केटिंग, मुश्किल वर्ड्स। फजल, क्या जिंदगी में प्रॉब्लम है भाई? तो यार मतलब ऐसी जिंदगी। अच्छा, एक मैं कहानी शेयर करना चाह रहा था कि जो पाकिस्तानी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ होती है उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। एक भाई हैं, उन्होंने कंपनी शुरू की है, उसका नाम ही आसानी है, और वो आसानियां पैदा करते हैं। हर एक के घर में पानी की प्रॉब्लम है, मोटर जाके स्टार्ट करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है, पता नहीं चलता कब पानी भर जाएगा तो टंकी लीक करना शुरू, ओवरफ्लो हो जाएगी, बहुत सारे मसले हैं ना। तो उसकी उन्होंने आसानी पैदा करी एक छोटी सी मशीन बना के, और वो मशीन उन्होंने खुद नहीं बनाई, वो गूगल पे गए, उन्होंने रिसर्च करी कि किस तरह पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इतना वेग सा आप सेंटेंस गूगल पे लिख दें, हजारों सोल्यूशन आ जाएंगे। अब आप उसको स्टडी करना शुरू करें। तो कुछ भी प्रॉब्लम है अगर है, डिजिटल मार्केटिंग मतलब, यार मुझे भी सिखाना, लेकिन ऐसी भी कोई चीज हो उसको भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। तुम्हारे जो तुमने कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताई, मैं क्या बताऊँ शायद। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेंसर्स लगाए चाइना से मंगवा के, उन्होंने एक मशीन बनाई। एक मशीन ऑलरेडी आती है, छोटा सा कंप्यूटर आता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम किया कि जब पानी की टंकी में पानी इस लेवल तक आ जाए तो वो मोटर को चला के रखे और फिर बंद कर दे, और आपकी छत पे भी जो ऊपर वाली टंकी है उसमें भी सिमिलर चीज कर दे, और आपके फोन से हर चीज मॉनिटर हो जाएगी। हर महीने के बाद आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई इतने महीने इतने टाइम आपका पानी आया, इतना टाइम नहीं आया, और आज के बाद आपने पानी की टंकी को, पानी की जो मोटर है उसको छूना ही नहीं है, और आपकी ये जो आसानी पैदा हुई है वो क्रिएट हो जाएगी। और महीने के 500 रुपये, 1000 रुपये उसके लिए ले लेते हैं, तो एक उनका बिजनेस भी क्रिएट हो गया। हाँ जी, ये तो हडारामी हुई। तो प्रॉब्लम, तुम गाड़ी में आते हो, पैदल क्यों नहीं आते? अच्छा, तो यार दुकान जा, कहीं कहीं तो घूमने जाते होगे, गाड़ी में जाते हो क्यों? क्यों नहीं जा सकते? आज से 100 साल पहले लोग क्या करते थे? अच्छा चलो, तो हजराम थे ना यार, पैदल क्यों नहीं जा रहे? उससे 100 साल पहले जब गधा गाड़ी भी इन्वेंट नहीं हुई थी, पहिया क्यों इन्वेंट नहीं हुआ था, फिर क्या करते थे? हाँ, ओ यार, तो ऊँट पे क्यों बैठे हैं, खुद पैदल क्यों नहीं चल सकते, टांगे हैं तो। एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया आपने एक टूल इस्तेमाल करके। ऊँट जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया।
पहिया जो है वो इन्वेंट किया क्योंकि हर एक को प्रॉब्लम थी और ऊंट की स्पीड को compete करना था कि घोड़ा तेज चलता है और ऊंट स्लो चलता है या हाथी स्लो चलता है, तो उसकी स्पीड को compete करें। फिर गाड़ी भी इसीलिए इन्वेंट हुई। भाई बिजली लाइट क्यों चलाते हो? एडिसन साहब को बोलो ना, आप या तंग कर रहे थे हमें। हाँ तो यही तो तुम्हें मजा आता है अपनी मोटर खोल के पानी की? हाँ हाँ सही है। अच्छा रात के 2 बजे पानी आता है, जब तो रात के 2 बजे का अलार्म लगा के बैठोगे ना यार पानी। और अगर आपको एक छोटी सी मशीन लगा लो जो 500 महीना लेती है और मसला सॉल्व कर दे। अच्छा चलो चलो, मैं और लोगों से सजेशन लेता हूँ, आपके पास वापसी आता है। और किसी की कोई प्रॉब्लम है? टीचर आपकी कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो जो आप समझती हो। कौन से CIs आए हैं? सही है। चलो वो स्कूल की प्रॉब्लम है, एजुकेशन वाली। कि अम्मी अंदर आ सकती हैं? हाँ अम्मी नाराज हो जाती हैं? अरे यार मतलब आपको एक ऐसे सेंसर की जरूरत है जो अम्मी की आवाज डिटेक्ट करे कि भाई उठ जाओ वरना अम्मा जूता लेके आने वाली। तो देखो ये प्रॉब्लम है ना, और तुम्हारे जैसे कितने और बच्चे होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम होगी। मिकाइल जैसे डेफिनेटली वन है, एक है इसमें से। मैं तो जिसको जानता हूँ, मैं औरों को इतना जानता नहीं हूँ। हारिस भी उसमें है डेफिनेटली। तो अब ऐसी अगर तुम एक इन्वेंशन निकाल लोगे, उसको बोलोगे यार 500 रुपए में तुम्हें भेज दूंगा ये, तो क्या होगा? लेगा नहीं लेगा? तो मैकडोनल्ड्स की मील नहीं आती यार इतने में। हाँ लेगा ना। तो उसने क्या किया, उसने भी सिमिलरली एक प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करी। और यार ये मोबाइल फोन का केस है, ये भी किसी ने बनाया है ना, वरना तो ये फोन गिरेगा और टूट जाएगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम आजकल एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसे एक शहर में रह रहे हैं जिसमें आप बाहर निकलते हैं और टेंशन का क्या कहूँ, बारिश शुरू हो जाती है। सिग्नल लंबा खुलता है, हॉर्न लोग बजाते हैं, पोल्यूशन हो रही है, भीख मांगे आ रहे हैं। एक्सीडेंट तो यार रिलेटिवली कम होते हैं हमारे यहाँ, बस हौसला रखो। रिलेटिवली बहुत सारे मसले हैं, मगर हम दुनिया के तीसरे बड़े शहर में भी रहते हैं। इधर जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना, जितने लोग हैं, लोग हमारा सबसे बड़ा एसेट है। और इस क्लास में भी पजल को देर नहीं हुई लोग भरने में, ऐसा ही है ना? क्यों है? क्योंकि हम अगेन एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री में, अगर लिथुवेनिया में होती है 10 लोगों की क्लास होती, मिसारा का स्कूल इतने से बच्चों का होता, उनको मेहनत भी कम करनी पड़ती यार, प्रॉब्लम भी कम होते। लेकिन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी की अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। उनको जितना अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में जितने ज्यादा बच्चों को हेल्प करने के लिए मिली है, वो और किसी मुल्क में नहीं मिलती। और इतने सारे मुल्क हैं, हम तो भाई दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, अगर आप उसको चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, तो वो अपने तक सॉल्व करें, शुरू करें उसको। गूगल पे जाएं, गूगल से सर्च कर लें भाई, गूगल पे नहीं मिल रहा यूट्यूब पे सर्च कर लें कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। उर्दू में, रोमन में भी लिख लोगे, आ जाएगा, अगर इंग्लिश में मसले हैं तो। अगेन व्हाट आई वांट टू से हियर कि जब मुझे कोई मसले होते थे, जब मैंने अगेन स्कूल से एक पॉज लिया था एक काम करने के लिए, और मैं समझो 6 महीने तक सुबह से 9 से लेकर रात 10 बजे 12 बजे तक लगा रहता था। अगर मैं फिजिकली कहीं नहीं गया हुआ होता तो मैं ऑन द फोन या लैपटॉप के ऊपर उस चीज के ऊपर रिसर्च करता रहता था कि इतने बड़े हमारे 50,000 गांव हैं पाकिस्तान में, उनकी एक काव डंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और मैं लगा हुआ था। अच्छा मुझसे सॉल्व नहीं हुई, बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट थिंग। तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हो सकता है तुमसे नहीं सीखी जाए, बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट थिंग एंड यू विल फाइंड इट ऑन द वे। तो शुरू हो जाओ, शुरू अपने मसलों को सॉल्व करना शुरू कर दें, इंस्टेड कि हम कंप्लेन करें। अगर 30 मिलियन लोग कलेक्टिवली एक छोटा छोटा प्लास्टिक का रैपर भी उठा लेंगे तो कराची साफ हो जाएगा।
तो सिमिलरली कोई भी आपका प्रॉब्लम है आप शुरू करें, उसके बारे में बताना शुरू करें, चाहे वीडियो पे हो, आर्टिकल्स में हो, फेसबुक पोस्ट हो, इंस्टाग्राम हो, स्कूल के ऊपर कोई बिलबोर्ड लगा दें, पोस्टर लगा दें, कहीं से तो शुरू करें और उस जो भी मसले हैं जिंदगी में उसको इस तरह सॉल्व करें, चाहे वो अगेन प्लास्टिक का रैपर हो या रोड टूटा हो। हम भी मिट्टी अपने हर एक अपने लेवल के ऊपर गली के अंदर जो मिट्टी का ढेर होता है उसको उठा के कहीं ना कहीं और सही जगह डाल सकता है। मैं भी अक्सर अपनी गली में निकल जाता हूँ, चाहे मेरे घर में, मैं एक अच्छे घर से हूँ, मेरे घर में लड़के भी काम करते हैं, मगर वो भी नहीं जब उस मसले को सॉल्व करते, मैं खुद ही निकल जाता हूँ बेलचा लेके कि भाई इस मसले को सॉल्व कर। तो अगेन अपने इंडिविजुअल लेवल पे मसलों को सॉल्व करें। मसला जब सॉल्व हो जाए तो लोगों को बताना शुरू करें, उसके बारे में शोर करें, क्योंकि अगर आपको उस मसले का हल मिल गया है, अगर मिकाइल को उस मसले का हल मिल गया कि गाड़ी कैसे बनानी है, तो बाकी सबको बताए। हो सकता है तुम नहीं वो सॉल्व कर सकते, लेकिन किसी और बच्चे के अब्बू के चाचा सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट इट एंड देयर इज फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन नहीं क्या कहेंगे, देयर इज मोशन इन द टास्क, वो खुद ही शुरू हो जाता है और मसला खुद ही हल होना शुरू हो जाता है। सिर्फ आप बताना शुरू कर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ मैंने चीज मिस करी है, कोई सवाल है तो बता दो। यस। मसलों को सॉल्व करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए इज इट इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली नो कि मसला है भी या नहीं? हाउ डू वी डू दैट कि हम मसले को आइडेंटिफाई करें? क्योंकि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड व्हेन वी रियलाइज कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के रूट तक पहुंचना होता है उसी तरह। लेकिन अगेन जो भी हमें मसला फील हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये करें ना, हम गूगल पे जाके सर्च तो करें उसके बारे में, क्योंकि वी ऑटोमेटिकली गेट टू नो अबाउट द पोटेंशियल। जैसे मैथ्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, अगर कोई मैथ में अच्छा है तो उसके लिए वो फील ही नहीं होता कि प्रॉब्लम है। मगर जैसे मेरे लिए वो शायद हो, तो मैं गूगल पे जाके उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा तो उस तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। एक लेसेस कैसे बांधनी है, जो ऑलरेडी बांधता है उसके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए वो प्रॉब्लम है। तो फॉर समवन स्विच खोलना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अ पर्सन हु डजंट हैव अ हैंड और हु डजंट हैव हिज आर्म्स, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर हिम। तो ऑन ए इंडिविजुअल लेवल हर एक को प्रॉब्लम अलग अलग तरह फील होता है। मुझे जो प्रॉब्लम फील होता है, अगर मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है तो मुझे गड्ढे फील नहीं होते हैं, मगर जो एक छोटी गाड़ी में है, जो पैदल चल रहा है या बाइक पे जा रहा है, उसको वो फील होता है। तो आई फील अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मसला हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पे हर एक के लिए डिफर भी करता है। वो बोलना चाह रहा है कुछ? अभी आपने एक तरीका बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ट्राई टू इनोवेट हो सकता है, इसमें आप बिजनेस में ऑपरेट कर सकते हैं और आप कई सर्कल चले। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि भाई तो आप सर्च कर लें गूगल पे। उसके अलावा इस रेसिपी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है, गूगल पे जब सर्च कर लोगे ना तो ऑलरेडी बिजनेस मॉडल भी निकल आएंगे उस चीज़ के। अगर गली में पौधे नहीं हैं तो पौधे कैसे लगाए जाएं, उसका एक बिजनेस भी क्रिएट हो जाएगा। सब कुछ गूगल के थ्रू ही। अब यूट्यूब पे इतने लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं, हर मिनट की कितने 2000 घंटे का कंटेंट जाता है हर सेकंड पे यूट्यूब पे, तो ऑलरेडी इतना लोग सिखा रहे हैं। बट आंसरिंग योर थिंग कि इसको कैसे अगला स्टेप क्या लिया जाए, जब मसले का हल निकल आए एंड आप एक ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना हो कि उसको सॉल्व कर सकें, तो लोगों को बताना शुरू कर दें कि भाई इस तरह सॉल्व होता है। हो सकता है कोई और सॉल्व कर दे आपके लिए, कोई ना कोई और हल दे दे। डिस्कस करें। जब तक आप अच्छी चीज़ों के बारे में, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, प्रोएक्टिव चीज़ों के बारे में बातें नहीं करेंगे, हम क्रिकेट के मैचेस के बारे में बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात तो करें। जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि जी हमारी डिनर टेबल पे बात होती है, सिर्फ हम लोग बिजनेस क्रिएट नहीं कर देते, लेकिन बात होती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आप भी अपने डिनर टेबल पे अपने वालिद के साथ, अपनी अम्मी के साथ डिस्कस करेंगे, जी अम्मी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, किसको कैसे हल किया जाए, चाहे वो मैथ्स की हो या चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर की हो या वो शायरी की हो। अब मिसारा इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। आई मीन इतने सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में, ऑलरेडी होंगे और नहीं होंगे तो आप किसी से पूछें उसकी जिंदगी में होंगे। आई मीन अक्सर लोग कहते हैं आई एम फ्रेंड्स विद द क्वीन, नॉट डायरेक्टली बट आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ फ्रेंड हु इज अ फ्रेंड ऑफ द क्वीन। तो इस तरह आप कनेक्शन निकाल ही लेते हैं। लगे रहेंगे तो उसमें से मसला हल निकल आएगा। मैं 2 साल से लगा हूँ, हर हफ्ते इवेंट्स कर रहा हूँ, मेरे इवेंट्स अभी तक छोटे छोटे होते हैं, मगर इंडिविजुअल लेवल पे इतने सारे लोगों को फायदा हो चुका है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ डिस्कस करते हैं। मेरी कम्युनिटी सिर्फ डिस्कस करती है कि स्टार्टअप्स, एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं,
वो कैसे एक्सपैंड हो सके, वो कैसे क्रिएट हो सके। तो कोई भी मसला सॉल्व करना चाह रहा है और उसके अराउंड बिजनेस क्रिएट करना चाह रहा है, वो मेरे पास आता है या मेरी कम्युनिटी से अटैच होता है और हम उसको एक आवाज़ देते हैं कि वो आगे फैला सके। तो ये मैं एक इंडिविजुअल बेसिस पे छोटा सा करता हूँ, सिर्फ 5,000 लोग मेंबर्स हैं मेरे, लेकिन अगेन विजन ये है कि 1 से 2 मिलियन लोग कराची के जो हैं उनको अपना मेंबर बनाएं, उन तक आवाज़ अपनी पहुँचाएं। तो ये कर रहे हैं। अच्छा, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए, ये जो आपने बातें बताई, मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड दीस, भाई परसिस्टेंस है, और गूगल पे हमें पता है सब कुछ मिल जाता है, मगर वो अंदर से ना चाह नहीं होती। मतलब जब गूगल खुलता है तो फिर यूट्यूब पे ये नहीं लगता, मिस्टर बीस्ट लगता है। तो इसको किस तरीके से बनाएं कि हम लोग अपनी सर्चिंग कैसे चेंज करें? मजबूर हो गए, हमने अपने आप को ठीक किया जब कोविड आया, मजबूर हो गए, घर में बंद हो गए, तो हमने अपने आप को सोचा कि जी अच्छा नेसेसिटीज पे वापसी आ जाओ, जो लग्जरीज है उनको छोड़ दो, क्योंकि जरूरत ही खत्म हो गई। तो जब हमें इतना दर्द हो रहा होगा ना अंदर कि जी ये चीज मुझे इतना तंग कर रही है, या मैं बाहर निकलूंगा तो डेंगू काट लेगा, तो हमने पहले ही मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना शुरू कर दिया हर एक ने। तो अगेन जब तक मजबूर नहीं होते तो नहीं करते, जब तक हम लोग सुकून से, आप सुकून से यहाँ तक चलकर आ जाएंगे तो अपने सामने। How much our comfort zones hurt us in all of this process, and what are comfort zones? कंफर्ट जोन उस वक्त आते हैं कि जब हम कहते हैं कि भाई बस जो है ऐसा ही है और ये बेहतर नहीं हो सकता। व्हेन वी एक्सेप्ट दैट, हम लोग एक कंफर्टेबल स्टेज में आ जाते हैं, इवन दो इट्स हर्टिंग अस एवरी डे, वी आर कंफर्टेबल विद दैट पेन, we've dealt it so much that we're like okay ऐसा ही होगा। जब हम लोग इस माइंडसेट की, छोटी सी माइंडसेट की बात है कि जी ये प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों है, सवाल करना शुरू कर दें। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले अक्सर हमें कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो हमसे सवाल करें ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम उनको चैलेंज ही नहीं करते, हम अपने प्रॉब्लम्स को चैलेंज नहीं करते ना। हमारा वो इतना अगर फ्रस्ट्रेट इतना हो गई है ये सोसाइटी हमारी, मैं खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ अक्सर कि दिल नहीं चाहता कुछ करने का, मगर वो जब दिल ना चाहते हुए भी आप उस मसले को सॉल्व करने लगेंगे तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। दिल चाहते हुए एक एसी वाले एनवायरनमेंट में अगर हम एक दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो शायद ना हो, लेकिन जब वो पसीने में बंदा लगा होता है और रात के 12-1 बजे तक भी पता ही नहीं चलता टाइम का, उस मसले को आप सॉल्व कर रहे हो तो हो जाता है। जब हम ये लाइफ का रोड मैप बना रहे होते हैं ना, जिस तरह लिखते हैं कि 25 साल के होंगे तब जाके ये काम होगा। अभी करंटली तो रिसोर्सेज है नहीं, हम में से जो अक्सर बैठे हुए हैं 15 साल के हैं, 16 या उससे भी छोटे हैं, रिसोर्सेज है नहीं, तो हम कैसे चेंज ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड, ओके। तो अक्सर लोगों का होता है कि जी मैं 25 साल का हो जाऊंगा तो मैं साइंस पढ़ना शुरू करूंगा, मैं 30 साल का होऊंगा तो साइंटिस्ट होऊंगा, फिर मैं ये वो कुछ करूंगा। अच्छा, एक तो पहले हमें पता नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि जी दुनिया का होने क्या वाला है, हम ये कराची भी बचेगा नहीं बचेगा। बट there is one thing we can do, we can start learning and then we can start sharing about it. Anything that you know, you need to share it. Why? Because it's an amanat in your heart, it's an amanat in your mind कि अगर हमारे पास होता है ना, सुन्नत है कि जी अगर पैसा है तो वो आपका बांटना जरूरी है इस्लामिकली। तो एक नॉलेज अगर आपके पास है और आप बांट नहीं रहे तो वो भी अमानत की खयानत है। तो एक तो अब बांटने के लिए क्या करना है, आपको सीखना भी जरूरी है, तो सीखना अभी से शुरू कर दें, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें कि जी मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। कि जाओ, अगर डिजिटल मार्केटिंग तुम करना चाह रहे हो हारिस, और आज से 5 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल तुम शुरू करोगे, तो आज से ही उसके बारे में सीखना शुरू कर दो, लोगों को सिखाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली उस वक्त तक के तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। तो उस हाँ जी, सबसे पहले तो यंगर जनरेशन को ये जो चीज़ आपके हाथ में मोबाइल है ना, इसको छोड़े, सेल्फिशनेस को छोड़े, अपने सराउंडिंग में देखें तो सही क्या हो रहा है, एक अवेयरनेस तो ले, तो फिर वहाँ से फील होगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से लोग हर्ट हो रहे हैं, आजकल इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, ये सब। तो पहले सोचे तो सही, देखे तो सही, आंखें तो खोलें। बट बच्चे और हम सब अपनी दुनिया में अपने कंफर्ट जोन में मोबाइल है, हमें हमारा एसी हमारे बच्चे हैं। सो व्हाट्स हैपेंड इज रियलिटी बहुत चेंज हो गई है पिछले 5 से 6 साल में ना, और इट्स ओनली गोइंग टू वर्सन इन दैट एस्पेक्ट अगर हम सोचें उसके बारे में। मगर इस जो ये हमारे पास एक, हम इसको अभी तो अपना दुश्मन समझ रहे हैं, मगर इसको अगर एज ए टूल इस्तेमाल करें, दैट इज लॉट ऑफ पावर। एंड
इफ वी लुक एट इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग उस पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टिकटॉक पे लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बट अगर मैं किसी अपनी डिस्कशन में टिकटॉक को या इंस्टाग्राम को लाता हूँ ना, तो उसमें ये होता है कि इसको एज अ मार्केटिंग या इसको एज अ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम ज़्यादा प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं बनस्बत के इसको हटाने के बाद क्या कर सकते हैं। तो स्किल सिखाने के लिए कि आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना लोगों ने अपनी स्किल सिखाना शुरू कर दी है, तो एक तो वो है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे चले जाएं, बट दैट इज, अगर अपना पैगाम आगे पहुंचाना है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो दिस इज अ टूल वी हैव टू यूज नाउ, बिकॉज इट्स इन 150 मिलियन पाकिस्तानी हैंड्स। आई मीन 250 मिलियन पाकिस्तानी में से 150 मिलियन पाकिस्तानी के पास तो ये पहुंच चुका, उन तक और कोई टूल नहीं है, सेहत कार्ड भी इतने लोगों के पास नहीं पहुंचा। तो ये टूल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिवली। चाहे कोई प्रॉब्लम हो, आप एक ऐप बना लें कि जी प्रॉब्लम है इसमें रिपोर्ट कर दो, या कोई क्राइम हो रहा है, या कोई हेट क्राइम हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, या कंसल्टेशन सॉफ्टवेयर है, या कुछ भी है, अभी कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर इस टूल को इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो यू कैन easily 100x 1000x your business or your services. That's my point of view. I'm not saying everything in this is right, but not everything on the road is also right, not everything in our house is also right. Everything, there's always a pro and con for everything. It's all only how we look at things. अब बोलो। अच्छा, एजुकेशन किसको कहते हो तुम? क्या डिग्री? ओके, तो आई वुड एग्री कि मैंने अपने डिग्री जो छोड़ी उसमें मेरे बहुत सारे डाउनफॉल्स हैं। देखो सही है, लेकिन दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, मुझे क्यों लगा कि मुझे अपना फौरी काम पे लग जाना चाहिए? एक तो मेरे पास ये था कि मेरे पास कंपेरेटिवली बाकी लोगों के मुकाबले में रिसोर्सेज अवेलेबल थी, और मुझे ये चीज़ कीड़ा ये दिमाग में काटते रहता था कि इफ़ आई हैव ऑल ऑफ दिस, व्हाई शुडंट आई स्टार्ट ऑलरेडी। और मुझे घर से सपोर्ट मिला, मुझे लोगों ने मोटिवेट किया, मैंने लोगों से बातचीत करी, मैं 3 से 4 साल तक लोगों के दिमाग में ये डालता रहा था। पहले से मेरे दिमाग में था कि जी पहले से लोगों के दिमाग में प्लांट कर दो कि जी ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खोल दिया, क्योंकि मैं ये करने वाला हूँ। तो एक बोल्ड स्टेप मैंने लिया, और मैंने वो स्टेप भी डायरेक्टली नहीं लिया था। पहले मैंने क्योंकि मेरा ओ लेवल्स कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी होने वाला था, मैंने कहा चलो 6 महीने का पॉज ले लेते हैं। वो पॉज जो था उसके दरमियान सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर मी, बिकॉज आई वेंट ऑल इन। ये ना हो कि जी हम लोग जब गैप ईयर लेते हैं ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरमियान, हम लोग घर में बैठे रहते हैं, हम आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, या हम लोग ऐसी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं जिसका कोई आउटकम नहीं है। उसको अगर आप सोचो कि जी आपका टाइम 365 डेज अगर आपने गैप ईयर, मैंने गैप लिया था, वो मैंने छोड़ा नहीं था। गैप में आप कितना ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें जब अगर कर लोगे और फिर देखोगे क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अगर नहीं खुलती तो आई वुड हैव डेफिनेटली कंटिन्यूड माय एजुकेशन, एंड देन आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट। ये नहीं कि नहीं है, क्योंकि बाय लॉ मुझे हाई स्कूल की डिग्री होना ज़रूरी है, तो वो तो करनी पड़ेगी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिग्री छोड़ो या आपको छोड़नी चाहिए, बट साइमल्टेनियसली कितनी चीज़ों को आप हल कर सकते हो, या अपने आप को अपना टाइम कितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो, उसको करो। टाइम ज़ाया करके, जैसे उन्होंने कहा कि टाइम ज़ाया नहीं करो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, और पता नहीं अब 2030 तक क्या होता है दुनिया का, तो थोड़ा सा ही 60 साल बाकी हैं, तो देखते हैं फिर टाइम पता नहीं कितना। स्टडीज के साथ पैरेलल इन चीज़ों को भी लेके चलें। हाँ और दोनों चीज़ें सीखेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की वैल्यू होती है। मैं काफ़ी एचआर के प्लेटफॉर्म्स के साथ आजकल काम कर रहा हूँ। एचआर कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, वो एक कंपनीज होती हैं जो लोगों को जॉब दिलवाती हैं या उनको बिजनेस शुरू कराती हैं। तो उनके साथ क्योंकि काम कर रहा हूँ, तो ये कहते हैं भाई जिसकी ज़्यादा अच्छी स्किल होती है हम उसको काम पे रखते हैं। हमारा भी एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी यही होता है कि जी हम डिग्री नहीं देखते, हम कहते हैं भाई स्किल दिखाओ, और उसकी बेसिस पे हम आपको इतने की जॉब मिल जाएगी, इतने का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं।